हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CIS कोचिंग जौनपुर। माई सेल्फ प्रणव श्रीवास्तव। मैं आप सभी लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। आज ये रीजनिंग की मेरी पहली क्लास है। आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलेगी। रीजनिंग के चैप्टर्स में कई चैप्टर हैं, जैसे कि रीजनिंग में कई चैप्टर हैं और रीजनिंग आपके कंपटीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सुपर टेट में, टेट में और हर कंपटीशन में इससे लगभग 3, 4, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैसे ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में हम लोग रक्त संबंध कहते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, क्लॉक, घड़ी, कैलेंडर, हिंदी में कैलेंडर, और इस तरह के कई चैप्टर हैं, जिसमें से मुख्यतः 2 चैप्टर हैं, क्लॉक और कैलेंडर। और एक पूछा जाता है कथन एवं निष्कर्ष, जिसको हम लोग सिलॉक्स कहते हैं। कथन एवं निष्कर्ष, जिसको हम लोग सिलॉक्स कहते हैं, इन चैप्टर्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर के पार्ट आप लोगों को मिलते जाएंगे। हम पूरा कैलेंडर शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाएंगे। आप सभी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े आइए। आप लोग हमारा सभी YouTube चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। आइए शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर से सबसे पहला प्रश्न रीजनिंग में यही पूछा जा सकता है कि सही विकल्प का चयन करें। क्योंकि रीजनिंग है तो रीजनिंग से ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। और विकल्प आपके दिए रहेंगे इसकी कैलेंडर की स्पेलिंग। इस तरीके से आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। और मुझे पता है कि लगभग 50 से 60% लोगों को इस कैलेंडर की स्पेलिंग में जब चारों देखेंगे तो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। याद कर लीजिए, कैलेंडर की स्पेलिंग होती है ये CALENDAR। और ये रीजनिंग का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोगों के स्टेट पे ये आ सकता है। तो कैलेंडर में अब आगे स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर से हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं और मुख्यतः दिन पूछा जाता है। कोई डेट दिया रहेगा, उससे जो है वो दिन पूछा जाएगा। कैलेंडर में हम लोग बात करते हैं पहले ईयर्स की। अब देखिए, ईयर होता है वर्ष। ईयर जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है सामान्य वर्ष, जिसे हम लोग नॉर्मल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर। और दूसरा होता है लीप वर्ष, जिसे हम लोग लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ, जिससे आप लोगों को आगे समझने में आसानी हो। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, अधिवर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं। अब जान लेते हैं कि सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष या अधिवर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं अभी आगे बताते हैं। 365 दिन। लीप ईयर में क्या होता है कि दिन 365 की जगह एक जुड़ जाता है। एक जो दिन जुड़ता है, कुल मिलाकर के हो जाते हैं 366 दिन। और ये दिन कहाँ से आता है? एक जो जुड़ता है वो फरवरी में जुड़ता है, इसलिए इसमें फरवरी में हो जाते हैं
28 दिन की जगह पर 29 दिन, 29 दिन की फरवरी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो ईयर होता है वो 365 सही 1/4 दिन का होता है। 1/4 दिन का मतलब हो गया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए 1/4 दिन में हो जाएंगे 6 घंटे, और ये 6 घंटे जुड़ करके प्रत्येक साल 6 घंटे जुड़ करके 1, 2, 3 और 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, और यही 24 घंटे जुड़ करके पूरा कंप्लीट एक दिन बना लेते हैं, इसलिए फरवरी हो जाती है 29 दिन की। अब बात कर लेते हैं कैसे हम लोग सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष और लीप ईयर, मतलब कि जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, उसको निकालेंगे। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, सामान्य वर्ष को निकालने के लिए सीधा सा रूल है, बहुत ही आसान। सामान्य वर्ष में पूरा कंप्लीट 4 से भाग नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2011 जो है ये सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 11 है। जब 11 में हम 4 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे जब भाग देंगे तो 3 क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन आएगा और 3 रिमाइंडर आएगा, ये 3 दिन बच जाते हैं, इसलिए इसमें ये जो है वो सामान्य वर्ष है, और इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। उसके बाद लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। उसको निकालने के लिए उसमें 4 से डिवीजन करते हैं। जब 4 से डिवीजन करेंगे तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, इसलिए बता देते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए, 4 से विभाज्यता के नियम के लिए इकाई और दहाई के अंकों को हम 4 से विभाजित करते हैं। यदि इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो दी गई पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2012, 2016, 2020, 2024, इन सभी में पहले में इकाई का अंक है 12, दूसरे में 16, तीसरे में 20 और चौथे में 24। इन सबको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, और यहाँ 3 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसको 4 से करेंगे तो 5, और इसको 4 से करेंगे तो 6। ये पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसलिए इन साल में फरवरी 28 दिन की जगह 29 दिन की होगी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि जो वर्ष दिया गया होता है उसके इकाई और दहाई पर 0 दिया गया हो, मतलब जिसको हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसके इकाई और दहाई पर 0 हो, जैसे 1900, 2000, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 दिन की उन जगहों पर होगी जहां 400 से पूरा डिवीजन हो, अर्थात ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा विभाजित हो जाए, उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। एग्जाम्पल, इसको 400 से पूरा डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से कट जाएंगे, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा, एक शेष बच जाएगा, इसलिए इसमें फरवरी 28 दिन की होगी। जबकि 2000 में 2 अगर 400 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ ये पूरा कट जाएगा, इसलिए यहाँ फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। अब इस पर एक प्रश्न बनता है कि क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप सभी लोग मेरे साथ लिखते चलिए। एक व्यक्ति का जन्मदिन एक व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को है। वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? बहुत से लोगों का आंसर होगा यहाँ 29 फरवरी है, इसलिए बहुत से लोग इसमें 4 ऐड करके इसका आंसर दे देंगे। 1896 में 4 ऐड करके 1900। लेकिन
इसका आंसर 1900 नहीं होगा, क्योंकि 1900 400 से ये शताब्दी वर्ष बन जा रहा है, और शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 दिन की उसी में होती है, 29 दिन की उसी में होती है जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। 400 से पूरा पूरा भाग इसमें नहीं होगा, इसलिए फरवरी इसमें 29 दिन की ना होकर के 28 दिन की ही होगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा 4 और आगे बढ़ करके 1904, अर्थात वह व्यक्ति जिसका जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को है, वह अपना अगला जन्मदिन 1900 की जगह न मना करके 1904 को 29 फरवरी 1904 को मनाएगा। एक प्रश्न और करते हैं। अब इसमें एक टाइप का प्रश्न और पूछा जा सकता है जो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से पूछा जाता है। जैसे निम्न दिए गए वर्षों में कौन कौन से लीप वर्ष हैं। प्रश्न है निम्न दिए गए वर्षों में से कौन कौन से लीप वर्ष हैं। अब इसके लिए लिखेंगे तो 1984, 2004, 2022, 2020, 1800, 1600। एक बार रिपीट कर लेते हैं, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में सीधा सा है कि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी, लीप वर्ष जिसको हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं, लीप या अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। और निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि सामान्य है, सामान्य मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है। अब शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जिसके इकाई और दहाई पर 0 हो। यदि सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में 4 से डिवीज़न करेंगे किसी भी ईयर में। जैसे जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं 1984, तो 4 से विभाज्यता के लिए बताया कि इकाई और दहाई के अंगों को लेते हैं 84। यदि ये 4 से विभाज्य होता है तो पूरी दी गई संख्या 4 से विभाज्य होती है। ये 4 से विभाज्य है, 4 दूना 8 और 4 एके 4, 21। इसलिए इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। और यदि वह शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष मतलब जिसके इकाई और दहाई पर 0 हो, जैसे 2000 एक शताब्दी वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई और दहाई पर 0 है, इसलिए इसको 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो से कट जाएंगे और 4 पचे 20। ये पूरा 400 से विभाजित है, इसलिए इसमें भी फरवरी 29 दिन की होगी। तो इसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 22 है। इसको जब 4 से डिवीज़न करेंगे तो इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें फरवरी होगी 28 दिन की। इसमें 20 है, इसकी इकाई और दहाई के स्थान पर 20 है, इसलिए इसमें 4 से जब डिवीज़न करेंगे तो इसमें पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, इसलिए इसमें फरवरी होगी 29 दिन की। तो लीप ईयर ये और इसमें ये देखिए 1800 है। 1800 में 400 से डिवीज़न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से कट जाएंगे, लेकिन 18 से 4 पूरा नहीं कटेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कब हमको 400 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालना है और कब हमको 4 से डिवाइड करके। शताब्दी वर्ष में हम लोग 400 से डिवीज़न करते हैं, शताब्दी वर्ष में 400 से डिवीज़न करते हैं, और सामान्य वर्ष में 4 से डिवीज़न करते हैं। तो इसलिए इसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होगी। 1600 है, ईयर 1600 दिया गया है। 1600 को 400 से डिवीज़न करेंगे। जब 1600 को 400 से डिवीज़न करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 4 आएगा, इसलिए इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। जब पूरा विभाजित होता है तो फरवरी 29 दिन की, और जब पूरा विभाजित नहीं होता है तो फरवरी 28 दिन की।
आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट 2। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि साल के 12 महीने में 12 मंथ होते हैं। साल में कितने मंथ होते हैं? 12। इन 12 महीने में दिनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनमें दिनों की संख्या देख लेते हैं। जनवरी में सबसे पहले इसको याद करने का एक ट्रिक है, अभी आप लोगों को बताते हैं। जून और सितंबर में 30 दिन होते हैं और अप्रैल और नवंबर में भी 30 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 28 दिन तब होते हैं जब वो फरवरी सामान्य वर्ष की होती है और 29 दिन तब होते हैं जब वो फरवरी लीप वर्ष की होती है। बाकी जितने भी महीने बचे उन सब में हमेशा दिनों की संख्या 31 होती है। तो 31 जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, इनमें दिनों की संख्या, सॉरी नवंबर नहीं, दिसंबर, इनमें दिनों की संख्या 31 होती है। अब इससे भी सिंपल एक क्वेश्चन बन जाता है। और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रश्न दिया रहेगा कि विषम का चयन करें, विषम का चयन करें, विषम का चयन करें। और उसके नीचे आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। चारों विकल्प में से या तो दिया रहेगा, 3 विकल्प ऐसे दिए रहेंगे जिस महीने में 31 दिन होते हैं और एक विकल्प ऐसा दिया रहेगा जिस महीने में 30 दिन होते हैं, या 3 विकल्प ऐसे दिए रहेंगे जिस महीने में 30 दिन होते हैं और एक विकल्प ऐसा दिया रहेगा जिस महीने में 31 दिन होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे विकल्प में दिया गया है जनवरी, मई, तीसरा विकल्प है नवंबर और चौथा विकल्प है दिसंबर। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से कहा गया है कि विषम का चयन कीजिए। मतलब ये 3 विकल्प किसी न किसी तरीके से एक समान रहेंगे और चौथा विकल्प जो रहेगा वो किसी न किसी तरीके से इन तीनों से भिन्न होगा। तो इसके लिए अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो समझ जाइए कि ये दिनों पे पूछा है। किस पर पूछा है? दिनों पे। तो जनवरी महीने में यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी महीने में होते हैं 31 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, दिसंबर में होते हैं 31 दिन और नवंबर में होते हैं, लेकिन नवंबर में होते हैं 30 दिन। इसलिए हमको विकल्प ये मार्क करना है। क्यों? क्योंकि ये 31 दिन, 31 दिन और 31 दिन ये किसी न किसी तरीके से समान है और नवंबर में 30 दिन है, इसलिए ये इन तीनों विकल्पों से भिन्न हो गया। एक तरीके का प्रश्न ये भी पूछा जाता है। और एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी पर। जैसे अगर 30 के महीने दिए गए हैं, जैसे पहला विकल्प है जून, दूसरा सितंबर, तीसरा अप्रैल और चौथा जनवरी। अब दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, विषम का चयन कीजिए, चयन करें। इसमें भी ऐसे 4 विकल्प हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान हैं और चौथा विकल्प इन तीनों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होगा। तो अभी हमने बताया कि जून, सितंबर और अप्रैल इन सब में कितने दिन होते हैं?
30 दिन, इसमें भी दिन होते हैं 30 और इसमें भी दिन होते हैं 30, लेकिन जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में दिन होते हैं 31 दिन। तो आप सभी लोग जनवरी को मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि विषम का चयन करना है, ये किसी न किसी तरीके से समान है। जून में भी 30 दिन, अप्रैल में भी 30 दिन और सितंबर में भी 30 दिन, इसलिए हम लोग मार्क करेंगे जनवरी को। तो आप लोगों का चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे है? नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा, या फिर बच्चों वाली जैसे हम लोग मुट्ठियों पे गिनते थे तो वो नहीं करना है, इसको याद ऐसे करना है। जून, सितंबर, जानिए, मुझे तो इसी तरीके से याद है, अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अप्रैल, नवंबर, 30, जून, सितंबर, जानिए, अप्रैल, फिर से लिखते हैं, जून, सितंबर, जानिए, अप्रैल, नवंबर, 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सभी 31। अब याद रखना है जून, सितंबर, जानिए, अप्रैल, नवंबर, 30, मतलब कि जून, सितंबर, अप्रैल और नवंबर इन सब में 30 दिन होते हैं। फरवरी 28 या 29, मैंने बताया फरवरी सामान्य वर्ष में 28 वर्ष और लीप वर्ष में 29 दिन, बाकी सभी दिन होते हैं, बाकी सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम स्क्रीन से हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 हमारा है विषम दिनों की संख्या निकालना। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। हम सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में, यहां पे एक शब्द आया है विषम दिन। विषम दिनों से अभिप्राय क्या होता है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या, एक सप्ताह में कुल दिन 7 दिन होते हैं, लेकिन एक साल में ऐसे कुछ दिन जरूर बच जाते हैं जो सप्ताह नहीं बना पाते, वही दिन विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन ऐसे दिन, साल के ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं बना पाते, वे विषम दिन कहलाते हैं। एक साल में हम लोगों ने जो माना हुआ है वो एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे कि एक साल में कितने विषम दिन हैं? उसके लिए क्या करते हैं कि एक हफ्ते में जितने दिन होते हैं उससे डिवीज़न करते हैं। मतलब कि एक हफ्ते में हम लोग 7 दिनों से डिवीज़न करते हैं, क्योंकि 7 दिनों के एक हफ्ते होते हैं, 7 दिन के एक हफ्ते होते हैं, इसलिए 7 दिन के जितने पेयर बनेंगे वे सभी हफ्ते पूरे कर लेंगे, लेकिन जो बच जाएगा वो पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको कहते हैं विषम दिन। तो 365 दिन एक साल में होते हैं सामान्य वर्ष में, और 366 दिन होते हैं एक साल में, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, जिसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। तो अगर 365 को हम लोग डिवीज़न करेंगे, भाग देंगे 7 से, तो 7 पचे 35, 1 36 और 7 दूना 14, 1 15, मतलब कि
52 तो पूरे पूरे सप्ताह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह होंगे, जिस 7 से भाग करने पर 365 को पूरा पूरा 52 भागफल चला जाता है, लेकिन एक शेष बच जाता है। इसलिए यही जो छठा हुआ दिन रहेगा वह कहलाएगा विषम दिन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या है, इस पर प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या है। पहला 1, दूसरा ऑप्शन 2, 4, 3। तो हम लोगों को एक टिक करना है। क्यों? क्योंकि अगर 365 में 7 से डिवीजन करते हैं तो पूरा पूरा 52 भागफल जाता है और एक दिन शेष बच जाता है। तो वही जो दिन शेष बचता है उसे हम लोग विषम दिन कहते हैं। अगला देख लेते हैं 366 दिन। 366 दिन मतलब कि जिसमें फरवरी 29 दिन की हो गई, अर्थात ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसमें जब 7 से डिवीजन करेंगे, 7 से भाग देंगे तो हमारा भागफल 52 जाएगा और दिनों की संख्या जो शेष बचेगी वो 2 होगी। इसलिए लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 2 दिन होते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे लीप वर्ष पूछ रहा है या सामान्य वर्ष पूछ रहा है। अगर लीप वर्ष पूछता है तो हमको 2 विषम दिन लगाने हैं, लेकिन यदि यहाँ सामान्य वर्ष पूछता है तो हमको यहाँ 1 विषम दिन लगाना है। आइए अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। इस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न कैसे पूछेगा कि यदि एक महीने में 31 दिन हो तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 31 दिन, एक महीने में 31 दिन है, इसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आप सभी को बताया कि जो दिन दिए गए होते हैं उसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो जब इसमें 7 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 4 होगा। 4 जो कंप्लीट भागफल होता है उतने तो सप्ताह हो जाएंगे, पूरे पूरे सप्ताह। और जो शेष बच जाता है, शेष 7 चौके 28, 3 शेष बचेगा। कैसे? 31 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 चौके 28, 3 जो है वो 7 से छोटा है इसलिए डिवीजन नहीं होगा, तो एक और अगली संख्या ले लेंगे, हो जाएगा 31, इसलिए 7 से डिवीजन करेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28 और शेष बचेगा 3। ये जो शेष बचता है यही होता है विषम दिन। तो 31 दिन वाले महीने में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी हमारी 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 100 दिन में आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हमको दिन निकालना होगा तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 100 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल दिन है 100, तो जब हम लोग 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 है इसलिए एक डिजिट और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब जब 10 में 7 से डिवीजन जाएगा तो 7 बन जा 7 और यहाँ रिमेनिंग आएगा 3, फिर उसके बाद 0, 7 4 जा 28 और रिमेनिंग हुआ 2। ये 2 जो होता है यही होता है विषम दिनों की संख्या। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं, अगर यहाँ पे 100 दिन ना होकर के 265 दिन हो, 265 दिन में
विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कितने विषम दिन आएंगे। 265 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालनी हो तो कितने दिन आएंगे। इसके लिए आप लोग इसको कीजिएगा और आंसर कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा क्योंकि हम लोग अपने पढ़ाई में जिससे सुधार कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के लिए हमने बता दिया। अब एक प्रश्न इस पर बनता है, क्योंकि हम लोग सप्ताह में मानते हैं 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम लोग विषम दिन निकालें तो 365 में अगर 7 से डिवीजन करेंगे तो 52 सप्ताह और एक विषम दिन आएगा। किंतु अगर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि यदि सप्ताह 13 दिन डी फॉर डे 13 दिन का हो और वर्ष में दिनों की संख्या वर्ष में कुल दिन 700 हों तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी। ये सभी आप लोग अपने घर से करेंगे जैसे हमने पीछे बताया है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।